जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का मतलब जानेंगे कि स्क्वायर का मतलब होता क्या है। देखिए स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब ये वर्ग क्या है इसको समझिए ध्यान से। जब भी किसी चीज़ का पावर 2 हो, यानी जब भी किसी चीज़ का पावर 2 हो तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कुत्ता है यानी डॉग है, उसका अगर स्क्वायर, उसके ऊपर अगर हम पावर 2 लिख दिए तो वो कुत्ता का स्क्वायर हो गया, डॉग का स्क्वायर हो गया। ठीक, यानी सीधा सीधे कहने का मतलब क्या है? जब किसी चीज़ का पावर 2 हो तो उसी को हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक, उसी तरह से हम लोग वर्गमूल को देख लेते हैं, स्क्वायर रूट को देख लेते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? वर्गमूल। हिंदी में इसको वर्गमूल कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। ये वर्गमूल क्या है? तो देखिए, जब भी किसी चीज़ का पावर 1/2 हो यानी बाटा में हो, फ्रैक्शन में हो, जब भी किसी चीज़ का पावर आधा हो यानी 1/2 हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग गधा ले लेते हैं, गधा, तो ये रूट जो बताता है, रूट का मतलब क्या होता है इसको हम क्या समझ सकते हैं? गधा का पावर 1/2, यानी किसी चीज़ का पावर अगर 1/2 हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए स्क्वायर रूट को समझने के लिए हमें डिजिटों का ख्याल रखना होगा, अंकों का ख्याल रखना होगा। तो मैं क्या करता हूं कि एक तरफ संख्या लिख देता हूं और एक तरफ उसके इकाई का अंक लिख देता हूं। तो चलिए इसको फटाफट तरीका से लिखते हैं। मान लीजिए इधर कोई संख्या है और संख्या आपको पता होगा 1 से लेकर 9 तक ही लिखा जाता है, 0 से लेकर 9 तक ही लिखा जाता है, बाकी तो उधर रिपीट करने लगती है। और इधर मैं लिख देता हूँ इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक, और इधर रहेगा नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर कहा जाए तो मैं यहाँ पर 1 तो लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर का इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। 2 का देखिए तो 2 का कितना होता है? 4 होता है। 3 का कितना होता है? 9 होता है। 4 का कितना होता है? तो 16 नहीं, 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन 16 के इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो वही हम लोग यहाँ पर इकाई का अंक को लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 5 का देख लेते हैं। तो 5 के स्क्वायर का अंक कितना होता है? 5 होता है। 6 का कितना होता है? 36 यानी 6 होता है। 7 का कितना होता है? 7 का 9 होता है। 8 का कितना होता है? 4 होता है। और 9 का कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जीरो का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर साइड में मैं 0 का लिख दे रहा हूँ। 0 का तो आपको पता होगा 0 ही होता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 मतलब 10, 10 के स्क्वायर 100 करिएगा तो लास्ट में 0 ही होगा। 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर है, यानी 0 का इकाई का अंक 0 होता है। बाकी का इकाई का अंक यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। 1 का इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। 2 स्क्वायर का इकाई का अंक 4 होता है। 3 स्क्वायर का इकाई का अंक 9 होता है। 4 स्क्वायर का इकाई का अंक कितना होता है? 6 होता है। 5 का कितना होता है? 5 होता है। 6 का 6 होता है। फिर 7 का 9 होता है। 8 का 4 होता है। 9 का 1। यदि आपको ये इकाई का अंक समझने में दिक्कत है तो एक और आपको ट्रिक बताते हैं जिसके थ्रू आप लोग इकाई का अंक आसानी से पता कर लीजिएगा। तो जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि 1 का इकाई का अंक 1 होता है, ठीक, मान के चलिए कि कभी कभी दिक्कत हो जाए कि किसका इकाई का अंक कितना होता है, मतलब तो कैसे पता कीजिएगा? देखिए जैसे यहाँ पर 1, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 का इकाई का अंक 1 हो रहा है और किसका इकाई का एक और है? 2 है। तो 9 का भी है। तो 9 में देखिए अब ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ने पर यदि 10 आ जाता है, देखिए 9 और यहाँ 1 है, तो 9 और 1 कितना होता है? 10 होता है। तो जान लेंगे हम लोग कि अगर मान लीजिए किसी एक का इकाई का अंक हमें पता है, जैसे मान लीजिए 1 का इकाई का अंक पता है, तो अगर हमको दूसरा पता करना होगा और किसका इकाई का अंक 1 होता है तो तुरंत 10 में से उसको घटा दीजिए फटाफट। क्या करना है? उसको 10 में से घटा दीजिए। तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, यानी 9 का इकाई का अंक भी वही होगा जो 1 स्क्वायर का इकाई का अंक है। आप लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, जैसे मैंने छोड़ दिया है तो मुझसे छूट सकती है। ठीक, तो क्या करना है आपको कि अगर 1 का स्क्वायर का अंक अगर आपको पता है, मान लीजिए इसके बाद वाला को नहीं पता है, तो क्या याद रखिएगा? 1 का स्क्वायर का अंक 1 होता है, तो 1 में 10 में से 1 को घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। तो 9 का भी इकाई का अंक कितना होता है? 1 ही होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 स्क्वायर का इकाई का अंक 4 है। तो एक और कौन अंक है जिसका इकाई का अंक कितना है?
4 ही होगा। तो 2, तो 10 में से उसको घटा दीजिए 2 को, तो 8, यानी 8 स्क्वायर का इकाई का अंक भी 4 ही होता है। आइए अब 3 को देख लेते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम लोग जान लेंगे कि 3 का स्क्वायर का अंक अगर 9 है तो और ऐसा कौन सा नंबर है जिसके इकाई का अंक कितना है, 9 ही है। तो देखिए इसको 10 में से घटा दीजिए फटाफट, तो 10 में से घटा देंगे 3 को तो 7 होगा, यानी 7 स्क्वायर का भी इकाई का अंक 9 ही होगा। इस तरह से आप इकाई का अंक को याद रख सकते हैं। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 3 स्क्वायर का इकाई का अंक 9, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये भी कुछ बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग को शॉर्टकट लॉजिक के थ्रू चलना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर का मतलब समझा और स्क्वायर रूट का मतलब समझा और कुछ संख्या के इकाई के अंक को देखा। और आप लोग को पता होगा कि 10 के बाद 11 का इकाई का अंक नहीं देखने की ज़रूरत है। तो 11 का क्यों नहीं देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 11 में 1 लगा हुआ रहता है, तो 1 स्क्वायर का इकाई का अंक 1 ही होता है। तो इसके आगे वाला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, 0 से लेकर 9 तक ही है। 0 का भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, 0 का तो इकाई का अंक 0 ही होगा। तो बस आपको 1 से लेकर 9 तक संख्या के इकाई का अंक पता होनी चाहिए। ये क्यों पता होनी चाहिए, जब हम आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने सीखते हैं। तो देखिए स्क्वायर पहले निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 कैसे होता है। स्क्वायर का मैंने मतलब क्या कहा था कि स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 14 का स्क्वायर आप निकालिए, तो 14 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 14 गुने 14, इसको 2 बार लिखना हो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार होता है। यानी 14 को 2 बार लिख करके तब गुना करना है, उसी को तो पावर कहते हैं, उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 40 है, तो 40 का स्क्वायर करना है, तो 40 को कैसे लिखेंगे, 40 × 40 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे तो यह देखिए 40 को 2 बार ही तो लिखना है, तो 40 को मैंने यहाँ पर 2 बार लिखा है, उसके बाद दोनों को क्या कर देना है, गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका वर्ग निकालने की विधि, ये वर्ग है। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि बहुत बड़ा नंबर दे, जैसे 408 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो क्या आप मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसे आप करिएगा 408 × 408। अगर आप 408 को 408 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा रफ में, तो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाती है। तो इसी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालने सीखते हैं। ट्रिक ही कहिए चाहे डायरेक्ट भी कहिए। तो देखिए इस यहाँ पर 408 को हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, 400 + 8, इसलिए इसको तोड़ा गया है इस तरह से ताकि हमको बनाने में सहूलियत हो जाए। क्योंकि देखिए 8 का स्क्वायर करना मुश्किल नहीं है, 4 का स्क्वायर करना मुश्किल नहीं है, 0 का स्क्वायर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 400 + 8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, आप इसको ए समझिए, इसको बी समझिए और इसी पर मान रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए a + b का होल स्क्वायर पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ, a² + 2ab + b², इस तरह से होता है। इसके आधार पर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 400 है, तो 400 का स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह से आगे बढ़िए, 2 के 2 लिखिए, a के जगह पर हमें 400 लिखना है, b के जगह पर हमें कितना लिखना है, 8 लिखना है, ठीक। प्लस उसी तरह से b का स्क्वायर लिखना है, तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप लोग को लग रहा होगा कि आप इतना बड़ा बना रहे हैं, उससे अच्छा तो यही है, मुझे ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं इसे समझा रहा हूँ। जब मैं इसे बनाऊंगा तो इसको मैं फास्ट बना के आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 00 का स्क्वायर 4 गो 0। भाई 00 का स्क्वायर कितना होगा, एक 0 का जो स्क्वायर होता है 2 गो 0 होता है, मैंने डबल हो जाती है। कोई भी जीरो फिरो में क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, 2 बार गुना किया जाता है। तो 2 गो 0 को 2 गो 0 से गुना करेंगे तो 4 0 होगा, इस तरह से ही कुछ होगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, अब सबको गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 चौके 8, 8 अठाई 64 लिख लीजिए, और यहाँ पर क्योंकि 00 होता है 00 लगा दीजिए। 0 वाला तो मल्टीप्लाई करना आपको भी आता होगा कि 0 जैसे वैसे उतार दीजिए, बाकी नंबर बचेगा उसको गुना कर दीजिए। मतलब 2 0 है तो 2 0 आप यहाँ पर उतार दीजिए, इसको भूल जाइए। 8 4 2 बचेगा, इसको गुना कर दीजिए, 2 4 8 8 64। इस तरह से 0 वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या करेंगे, मेरा 64 आ गया, 6400 और 8 का 64 होता है, बस आप इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए 64 फिर यहाँ पर 64 हो गया, तो देखिए 4 0 है, 4 तक पहुँच गया, बाकी यहाँ पर 16 आपका हो जाएगा, और यही आपका स्क्वायर निकल जाएगा, यानी 408 का स्क्वायर निकल जाएगा। आइए अब हम लोग
एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको जल्दी तरीका से, शॉर्टकट तरीका से बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब शॉर्टकट तरीका यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा फास्ट बना के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तब तक आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल यानी 525 के स्क्वायर को निकालते हैं। तो देखिए 525 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 500 प्लस 25 इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी उसके ऊपर कितना लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ए के जगह पर आपको कितना समझना है, 500, और बी के जगह पर कितना समझना है, 25। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगा दीजिए। आपको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा। कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। तो चलिए फार्मूला एक बार लिख ही देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और इस पर मान रख के बना दीजिए। देखिए ए के जगह पर 500 है तो 500 का स्क्वायर लगाइए, प्लस 2 के 2, ए के जगह पर 500 है तो 500 लगाइए, और बी के जगह पर कितना है, 25 है, तो आप यहाँ पर 25 लगा दीजिए। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस के प्लस लगाइए, और बी के जगह पर कितना है, 25 है, 25 के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 2 को जीरो का स्क्वायर कितना होता है, 4 को जीरो होता है, प्लस बाकी इसको गुना कीजिए। तो देखिए 2 5 जा 10, ठीक है, 25 दहा में कितना होता है, 250 हो गया, और डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दीजिए, प्लस 25 का कितना होता है, 625। अब इसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़िए 6 2 5, इस तरह से जोड़ना है। बाकी देखिए यहाँ तक 3 नंबर तक हम लोगों ने जोड़ दिया है। बाकी चौथा नंबर पे इसमें चलिए, तो चौथा नंबर देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ पर 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है, और 2 के 2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो अब की बार जो एग्जाम्पल लेंगे उसको हम थोड़ा सा फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। कितना लेंगे, इसको थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए 508 का ले लीजिए, 500 का 8 का लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है। तो अब की बार क्या करेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगी। इसको पहले कितना लिखेंगे, तो देखिए 500 प्लस 8 हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो देखिए 500 है तो 500 का स्क्वायर करिए, तो 500 का स्क्वायर करिए देते हैं, 500 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है तो 2 लिखिए, ए होगा और बी हो गया। इस तरह से आपको लिख लेना है। प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर लिखिए। फिर इसको आगे सॉल्व कीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, और डबल जीरो है तो 4 को जीरो हो जाएगा, प्लस इसको गुना कीजिए तो 5 दूना के 10 होता है, 10 अट्ठे कितना होता है, 80, और 2 जीरो बढ़ जाएगी, प्लस 64। और इसको आप जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 64, फिर यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच जाए तो तीसरा का जीरो यहाँ भी है तो एक जीरो बैठेगा। अब यहाँ पर देखिए पहुँचने वाले हैं तो एक यहाँ है तो 8 हो गया, बाकी 5 और 2 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप अच्छी तरह से जोड़ लीजिएगा। कहीं अगर मान लीजिए जोड़ने में हमसे गलत भी हो सकता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए आप लोग जोड़ करके देख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को 204 स्क्वायर का वैल्यू निकाल करके कमेंट में बताना है। और तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग शॉर्टकट तरीका से स्क्वायर को निकालते हैं। तो देखिए शॉर्टकट जिसे मान के चलिए 225 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, और इसको एकदम शॉर्टकट में निकालना है, कुछ एकदम शॉर्ट में निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले इसको 2 भाग में सिर्फ तोड़िए, 2 भाग में आप इस तरह से इसको तोड़ लीजिए बस। अब देखिएगा कोई भी फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बना देंगे। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 200 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करिए ना, 4 हो गया, और 2 के जीरो का कितना होता है, 4 जीरो होता है, आपको शायद पता होगा। तो 4 जीरो हो गया, प्लस क्या कीजिए, 2 से गुना, देखिए इसको गुना कर दीजिए फटाफट। तो 25 दूना के कितना होता है 50, और 50 दूना के होता है 100। तो 100 लिख करके, और डबल जीरो है ये है तो डबल जीरो बैठा दीजिए, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा 6 2 5, क्योंकि यहाँ तक देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। तो देखिए 0 पर है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 1 कितना होता है 5 होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मान के चलिए हम लोग लेते हैं 440 का ले लेते हैं। अब की बार बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, 440 ले लेते हैं। तो 440 को क्या करेंगे, पहले 2 भाग में इस तरह से तोड़ लीजिए, 400 प्लस इसको 40 लिख सकते हैं,
ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हमको बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 जीरो का कितना होता है 4 जीरो होता है, 4 जीरो लिख लीजिए, प्लस सबको गुना कर दीजिए, इसको सबको गुना कीजिए तो देखिए 2 चौके 8, 8 चौके कितना होता है 32 और जीरो का एगो बचेगा, देखिए 2 जीरो यहाँ, एगो जीरो यहाँ, 3 जीरो हो गया तो 3 जीरो आप इस तरह से बैठा लीजिए। अब देखिए इसका भी स्क्वायर करिए तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और एगो जीरो का कितना होता है 00 होता है, इसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं फटाफट तरीका से, 00 तक यहाँ तक मैंने सब में जोड़ लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जीरो है तो जीरो लगाइए, यहाँ तक पहुँच गया, देखिए 2 तो 2 है तो यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या है 6 और 3 कितना होता है 9 होता है तो यहाँ पर 9 हो गया और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि एकदम पूरी तरह से कंठस्थ से हो जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 312 का ले लेते हैं, 312 का कैसे निकालेंगे तो फटाफट देखिए इसको 2 भाग में हम तोड़ सकते हैं, 300 प्लस 12 इस तरह से आप लिख लीजिए। अब इसको फटाफट बनाइए, देखिए इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है एक बार इसका स्क्वायर करना है, फिर सबको गुना करना है, फिर प्लस इसका स्क्वायर कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसका स्क्वायर करिए तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 00 के 4 जीरो लिखते हैं तो 00 का 4 जीरो हो गया, प्लस तो प्लस लगा दिए फटाफट। अब क्या करना है सबको गुना कर दीजिए, इधर से गुना कीजिए चाहे इधर से कीजिए कोई मतलब नहीं है, 00 बैठा के बाकी क्या करना है सबको गुना कर दीजिए। देखिए 12 या 36 गुना के होता है 72 तो आप यहाँ पर 7200 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। फटाफट तरीके से इसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सबको जोड़िए फटाफट तो देखिए कितना होगा 44 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 3 हो गया, तो अभी मतलब यहाँ तक हम लोगों ने पहुँच गया। अब देखिए 7 है तो 707 और 9 के 9 हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब क्या करना है आपको कि कमेंट में इसका आंसर खुद से बना करके दिखाने हैं और वो भी फास्ट तरीके। आपको इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी नंबर का यानी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालने आसानी से आ जाएगा। तब तक आप क्या कीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग BHU के कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं जिसके थ्रू आपको समझने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो देखिए 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी दोनों नंबर अलग अलग हैं। जब दोनों नंबर अलग अलग हों तो इसमें हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 56 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 56 को A मान लीजिए, स्क्वायर को स्क्वायर रखने दीजिए। ठीक, उसी तरह से 55 लिखा हुआ है तो 55 की जगह पर B लिख देता हूँ मैं और स्क्वायर की जगह पर 2 लिख देता हूँ। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। वैसे भी नंबर देख सकते हैं कि 56 का स्क्वायर है, 56 मतलब A समझ लीजिए, उसी तरह से 55 लिखा हुआ है तो उसको B समझ लीजिए, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आपका हो भी जाएगा। तो देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार प्लस में वही चीज़ होता है और वही चीज़ एक बार माइनस में होता है। ये आप पढ़े भी होंगे, क्या होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। और मैं कोई फार्मूला रटता नहीं हूँ, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझता हूँ। अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो ये लिखा हुआ कैसा है, तो एक बार प्लस में लिखा हुआ है और एक बार माइनस में लिखा हुआ है, बस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर अलग अलग रहे, मेरा स्क्वायर प्लस में उसका स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार दोनों प्लस में एक बार दोनों माइनस में, बस इस तरह से आपको समझिएगा तो आपको कोई फार्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ को रटा नहीं जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस बी माइनस A माइनस बी होता है। उसी तरह से यहाँ देखिए इसको A समझ सकते हैं तो A का स्क्वायर, इसको B समझ सकते हैं तो B स्क्वायर। क्या चीज़, हाँ अगर ज़रूरत हो तो इसको भी समझ लीजिए। उल्टा पल्टा कौन समझता है, पहले A न तब ना B तब B बोल रहा है, पहले A समझा जाता है फिर उसके बाद B समझा जाता है। आप आगे पीछे भी समझ सकते हैं, आगे पीछे लगा लिखना पड़ेगा, यहाँ B लिखे थे यहाँ लिखे, कोई मतलब नहीं बनता। आप कैसे बनाइए, बस मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि एक बार प्लस में ले लीजिए उस चीज़ को और एक बार माइनस में ले लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है, तो उसी तरह से इसको एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए। चलिए इसको एक बार प्लस में लिखते हैं तो 56 प्लस 55 और यहाँ पर 56 माइनस 55, इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 56 और 55 कितना होता है, 6 5 11 के 1 हासिल 1 होता है, 5 5 10 और 1 कितना होता है 11 होता है, इंटू ये दोनों के गुना कीजिएगा तो 1 होता है, मिला जुला के केवल 3 1 हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गई होगी। इसको क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर बदल दीजिए, तो एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दैट आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आसानी से बनाने आ जाएगी। और क्या कीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन को कमेंट में आप ज़रूर बताएं। इसको रिवाइज कराना क्या ज़रूरी है, ये तो डायरेक्ट ही आप लोगों को दिख रहा होगा।
तो डायरेक्ट दिख रहा है तो इसको रिवाइज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ और इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 444 दे देते हैं, उसका स्क्वायर लिख दीजिए। फिर कितना दे देते हैं, फिर मैं दे देता हूँ आप लोग को 144 का स्क्वायर। अब इसको कैसे बनाइएगा, चलिए इसको एक बार बता ही देता हूँ ताकि अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाए। तो देखिए मैंने क्या कहा कि इस अगर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप का अगर कोई क्वेश्चन हो, इस तरह के रूप का क्वेश्चन हो तो एक बार इसको प्लस में बना दीजिए, एक बार माइनस बना दीजिए। और अगर नहीं बुझा रहा तो फार्मूला लगाइए, आपका तो आंसर आ ही जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं। तो देखिए 444 है तो 444 प्लस, फिर 144 है तो 144 लगा दीजिए। ठीक उसी तरह से एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए। तो क्या है 444 माइनस 144। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको जोड़िए। 4 4 कितना होता है 8 होता है, फिर 4 4 कितना होता है 8 होता है, 4 वे कितना होता है 5 होता है, इंटू इसको घटा दीजिए। जब इसको घटाइएगा तो आपका 300 होगा, 300 होगा। अच्छी तरह से आप घटा लीजिएगा। फिर क्या कीजिए, डबल जीरो बैठा के और जीरो को भूल जाइए और फिर से इसको गुना कर दीजिए। यही ना ट्रिक है, जीरो वाला यही ट्रिक है। उतार दीजिए, बाकी नंबर बच जाता है, उसको अगला में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या कीजिए 3 8 जा कितना होता है 24 का 4 कैरी कितना होता है 2 होता है। 3 8 जा 24 और 2 26, फिर कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 कितना होता है 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना है। जैसे 234 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर, इसको आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना है। आप लोग क्या करते हैं कि एक आध क्वेश्चन का ही आंसर आप लोग कमेंट में देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में देनी है। और मुझे आशा है कि कम से कम 100 कमेंट ज़रूर आ जानी चाहिए। ठीक, तो देखिए दूसरा हम लोग दे देते हैं। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए 124 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। दूसरा दे देते हैं 144 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, इसको भी बना के दिखाना है। फिर 225 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर, इसको भी आपको बना करके कमेंट में आंसर देना है। चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, इतना तक पहले बना लेना है, उसके बाद +1 को जोड़ देंगे जितना भी आंसर आएगा। तो चलिए 60, एक बार मैंने क्या कहा है, इसको प्लस में लिखना है। तो एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए। फिर आगे क्या है, +1 है तो बाद में +1 लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 और 5 कितना होता है 9, 6 और 6 12 होता है, इंटू इसको घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस कितना है 1 है। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। 129 का गुना 1 में कीजिए तो 129 प्लस 1 130, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दैट आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने ज़रूर आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप इसको ज़रूर सोल्व कीजिए। क्वेश्चन में देखिए कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है BHU में के बुक है अरिहंट का, उसका मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन के बाद मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया। ऐसा कुछ था, ये कोई हार्ड नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि टाइप 2 है, ये कोई टाइप 2 नहीं है। तो क्या है 66 का स्क्वायर माइनस 46 का स्क्वायर प्लस 2, इसको भी आपको कमेंट में आंसर देना है। फिर मैं एक और दे देता हूँ, 225 का खाली दे देता हूँ, फिर 24 का दे देता हूँ प्लस 10। आपको भी इसका आंसर कमेंट में दे देना है। अब हम लोग वर्गमूल को समझते हैं, यानी स्क्वायर रूट को समझते हैं। क्योंकि स्क्वायर निकालना तो ईजी होता है, लेकिन वर्गमूल निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल आसान भी नहीं कह सकते हैं उसको, क्योंकि स्क्वायर को निकालने के कंपैरिजन में स्क्वायर रूट को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि आप 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालने क्यों नहीं सिखा रहे। देखिए 2 अंकों की संख्या का सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 से लेकर आप 9 तक स्क्वायर को याद करना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 से लेकर 9 तक याद कर लेनी पड़ेगी। आप 1 से लेकर 10 तक याद कर लीजिए, उसके बाद आप याद मत कीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा।
लेकिन 1 से लेकर 10 तक आपको याद करनी पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या होता है उसकी जो स्क्वायर होते हैं तो उसके स्क्वायर 2 डिजिट का एकदम होता ही होता है, उस पर 3 डिजिट तक आ जाती है, 100 तक आ जाती है। यानी 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर यानी 3 अंकों की छोटी संख्या तक पहुंच जाती है। इसलिए हम लोग इसके आगे से ही सीखेंगे, इसके आगे आने वाला जितने भी 3 डिजिट का नंबर होगा वहीं से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। यहाँ तक नहीं सीखेंगे, यहाँ तक आपको याद कर लेनी होगी। उसके बाद 11 का कितना होता है, 12 का कितना होता है, 13 का कितना होता है, ये चीज़ों को हम लोगों को आगे देखना होगा। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं कि 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 अंकों की संख्या कोई ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 144 ले लेता हूँ और इसको हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। तो देखिए पहले स्क्वायर रूट निकालने की हम लोग कुछ विधि को देख लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालने की कुछ विधि को देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट के जो विधि होता है, स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधियाँ होती हैं रियल में। एक होता है भाग विधि से, ठीक, और एक होता है अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड से। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों विधि में से किसी भी विधि का यूज नहीं करेंगे, किसी भी विधि का उपयोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इस विधि से आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये विधि तो आपको सब कुछ सिखाते होंगे और मैं ऑफलाइन में आप लोगों को तो सब कुछ सिखा ही दिया हूँ, इसलिए इस विधि का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग 3 डिजिट के नंबर के स्क्वायर रूट निकालने सीखते हैं। तो मान लीजिए कि 3 डिजिट का स्क्वायर, जैसे 144, इस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालने सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगाएंगे। वो अंतिम के तरफ से जोड़ा लगाना स्टार्ट करेंगे। अंतिम देखिए इस तरह से जोड़ा लगाएंगे और यहाँ पर 1 बचेगा। इसी तरह से आपको कर लेना है। अब क्या करना है, ये जो 4 जो दिख रहा है ना लास्ट वाला डिजिट, ये किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है? दिमाग लगाइए। तो देखिए या 2 का होता है और 8 का होता है, या तो 2 का होता है या तो 8 का होता है। इतना तो पता चल गया, या तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 2 होगा चाहे 8 होगा। अब हमको पता करना है कि 10th प्लेस में यानी दहाई के अंक में कितना नंबर होगा। देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 किसका स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, कोई दिक्कत। अब हमको यहाँ पर लेकिन भरना है, यहाँ पर कौन सा नंबर होगा पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो मान लीजिए 1 नंबर यहाँ पर है तो क्या करेंगे, इसी नंबर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जैसे 1 है ना तो 1 के आगे वाला यहाँ पर नंबर लिख देना है। 1 के क्या करना है, 1 का आगे वाला नंबर आपको इस तरह से लिख देना है। तो 1 के आगे 2 होता है। अब आप इसको गुना कर दीजिए। अब गुना करने के बाद अब ध्यान से देखिए, ये वाला नंबर इससे कम है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये वाला जो नंबर है इससे क्या है, 1 कम है, यानी कम है। सीधी बात है, कम है। तो यानी कम है, तो कम वाला दोनों में कौन सा नंबर है, 2 है, तो यहाँ पर इसीलिए 2 भर देंगे। अगर ये वाला नंबर ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, तो ज़्यादा होता है यहाँ पर अगर 3 होता है तो 8 वाला यहाँ पर उतार देते। ठीक, लेकिन अभी वहाँ पर वैसा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। बस आपको शायद समझ में आ गई होगी क्या किए हम लोगों ने कि इसके यूनिट डिजिट को देखा। तो इस 4 यूनिट डिजिट किसका होता है, या तो 2 होता है या तो 8 का होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, या तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 में देखिए यूनिट डिजिट 4 होता है, इसलिए 4 हो गया। 2 का चाहे 8 का होगा। तो इतना तो पता चल गया कि 2 का होगा कि 8 का होगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका देखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना, 1 होता है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा के लिए हम लोग मिटा देते हैं। तो 1 किसका होता है, 1 का ही होता है, तो 1 लिख दिए। अब क्या करना है कि या तो ये लिखेंगे कि या तो ये लिखेंगे। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी नंबर में इसी का जस्ट 1 आगे से गुना कर देना है। यानी 1 के आगे कितना होता है, 2 होता है, तो इसी को गुना कर दीजिए। अब ये जो आपका 2 आया, ये वाला जो 2 आया, इससे कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो जो ये वाला 1 है इस 2 से, ये वाला 1 इस 2 से, ये वाला कम है, तो कम अगर है तो कम वाला यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। यानी कम वाला, अगर ये वाला कम रहेगा ना तो कम वाला लिखना है, और ज़्यादा अगर होता तो ज़्यादा वाला लिख देते। आइए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए मान लीजिए कि हम 576 का लेते हैं, 576 का ले लेते हैं। तो चलिए अभी पता करेंगे कि 6 किसका होता है। तो देखिए 6 किसका होता है, या तो 4 का होता है या तो 6 का होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग पेयर में बदल देंगे। तो देखिए इसको अलग कर दिए, तो 6 का पता चल गया कि ये 4 का होगा या तो 6 का होगा, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए,
5 देखिए किसका स्क्वायर या तो 5 होता है या तो उससे हल्का सा कम होता है। तो 2 का होता है ना, 2 का कितना होता है 4। अब 3 का चलेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ज़्यादा ना हो जाएगा, ज़्यादा नहीं कम वाला लीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी नंबर का ये जो नंबर आया है, ये वाला जो नंबर आपका आया है, ये नंबर जो आया इसी में क्या करना है, इसके एक आगे से गुना कर दीजिए। तो 2 के आगे कितना होता है 3 होता है, और 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब कंपैरिजन कीजिए, 5 का 6 से कंपैरिजन कीजिए। 5 जो होता है 6 से छोटा है, यानी ये वाला छोटा है, ये वाला अगर छोटा होगा तो छोटा वाला ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 4 है तो ये 2 के पास क्या बैठा देंगे हम लोग 4, 2 के पास क्या हो जाएगा 4, यानी 24 के स्क्वायर कितना होता है। आइए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई डिजिट उठा लीजिए, जैसे 289 का उठा लीजिए 289 का। अब पता कीजिए कि किसका किसका यूनिट डिजिट पहले कितना होता है 9 होता है। 9 वाला पता करना है, तो चलिए 9 वाला पता कीजिए। 3 का होता है और 7 का होता है। 3 का होता है यूनिट डिजिट, या तो 7 का होता है, या तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये कैसे पता चल रहा है, तो देखिए यूनिट डिजिट को खोजे। 9 किसका होता है, देखिए 9 इसमें है और 9 किसमें है, इसमें है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, यानी 9 किसका किसका है, तो एक तो 7 का है और एक तो 3 का है, वही 3 और 7 लिखे हैं, यूनिट डिजिट उसी का होता है। अब क्या करेंगे, ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया हमको कि या तो 3 का होता है तो या तो 7 का होता है। तो पता चल गया कि 3 लिखेंगे चाहे 7 लिखेंगे जगह पर, अभी पता नहीं है, मान लीजिए कि कुछ भी हो। अब चलिए 2 पर चलिए, 2 तो 2 किसका स्क्वायर रूट या तो 2 होता है या तो उससे हल्का सा कम होता है। तो 1 का कितना होता है स्क्वायर 1 होता है, इससे कम भी हो जा रहा है। अब 2 का करेंगे तो 4 ना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 1 का करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर क्या भरेंगे, उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबरवा है इस नंबरवा में 1 आगे से गुना कर देना है। तो 1 के आगे कितना होता है 2 होता है, 2 से गुना कीजिए तो 2 हो गया। अब ये वाला इसको और इसको कंपैरिजन कीजिए, दोनों ये देखिए बराबर है, दोनों की फिर क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो बराबर हो रहा है तो क्या करना है, आपको बड़ा वाला आंसर यहाँ पर लिख देना है। आइए अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग 324 का ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं 324 का ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 2 डिजिट को आपको इस तरह से जोड़न लगा लेना है। अब क्या करिए, इसका पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को खोजेंगे, इकाई अंक को देखेंगे। तो किसका इकाई का अंक 4 होता है, ऐसा कौन सा स्क्वायर होता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होता है। तो एक तो दिमाग बंद करके लिख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक किसका होता है 8 का होता है। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो क्या कीजिएगा, 2 लिखे ना तो 10 में से उसको कम कर दीजिए फटाक से का, हमेशा तो कम कीजिए, अभी सिखेबो किए थे कैसे निकाला जाता है। तो 2 जैसे लिखे, यहाँ पता करना है किसका होता है, खोजना पड़ेगा, मत खोजिए, 10 में से उसको फटाक से का घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। अब हमको ये तो पता चल गया कि यूनिट डिजिट पर 8 उतारना है। अब हमको इसको पता करना है, इस नंबर में देखना है। तो किसका स्क्वायर या तो 3 होता है या तो 3 से कम होता है। तो 1 होता है, 1 का या तो 3 से कम होता है, 3 से कम होता है, 3 से ज़्यादा तो होता ही नहीं है। तो 1 हो गया। अब हमको 2 उतारे कि यहाँ 8 उतारे, पता नहीं क्या करना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, जैसे 1 लिखे यहाँ पर, इसी नंबर का क्या करना है, इसमें 1 जोड़ के गुना करना है, या क्या करना है 1 के आगे जो नंबर होगा उसी को हमको गुना कर देना। 1 के आगे कितना होता है 2 होता है, 2 से इसको गुना कर दी तो 2 आया। ये वाला 2 जो है इस 3 से ज़्यादा है कि कम है, ये कंपैरिजन कीजिए। तो क्या है देखिए, ये वाला अब की बार जो 3 है ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला आंसर लिखिए। अगर कम होता तो कम वाला लिखते, लेकिन देखिए ये 3 जो है ना, ये वाला 2 से ये वाला 3 क्या है ज़्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो ये दोनों में अधिक कौन है, ज़्यादा कौन है 8 है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 आपका आंसर हो जाएगा। इससे पता चल गया कि 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है। आई होप दैट आपको 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकालने आ गया होगा। तब तक आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकालने सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 जोड़ा लगा देनी है, वो अंतिम तरफ से जोड़ा लगा देनी है। ठीक, अब जोड़ा लगाने के बाद क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट को पता करना है कि किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है 4 होता है। तो 4 किसका किसका होता है, तो देखिए 4 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और 4 आपको यहाँ दिख रहा होगा, यानी नंबर कौन सा है 8 है और 2 है, यानी 2 है और 8 है। तो क्या पता चल गया कि 2 है या तो 8 है। ठीक, और वैसे भी पता है, अगर एक नंबर पता हो गया ना
2 का 4 होता है तो 8 तो आपको पता चल जाएगा, वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो 2 और 8 है। अब क्या करेंगे, इसको तो पता कर लिए कि 2 होगा चाहे 8 होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे चाहे 8 होगा, इतना तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, 23 देखेंगे, 23। तो किस नंबर का स्क्वायर जो होता है या तो 23 होता है या 23 से कम होता है। तो चलिए 4 का 16 होता है, 5 का 25, तो 5 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कम वाला लेके चलिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का कितना होता है, 16 होता है। 4 का कितना हो गया, 16 होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादा वाला लेके नहीं चल रहा, आपको कम वाला लेके चलना है, ठीक। तो 4 का 16 हो गया। अब हमको यहाँ पर ही कौन सा नंबर लिखेंगे वो पता करना है, ठीक। तो आपको क्या करने के लिए मैंने कहा था कि ये नंबर आप लिखिए, ये नंबर आप लिखिए, इससे एक आगे वाला नंबर लिख दीजिए। 4 का आगे क्या होता है, 5 होता है। अब क्या कीजिए कि इसको गुना कर दीजिए तो 20। ये वाला जो 23 है, क्या है 20 से ज़्यादा है कि कम है, ये कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो 23 इस 20 से ये ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, माने रूटवा के अंदर वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला लिख दीजिए। ज़्यादा इस दोनों में कौन है, 8 है, तो 8 यहाँ पर आप लिख दीजिए। यानी आपको पता चल गया कि जो 48 है इसका स्क्वायर होगा, यानी 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304 होता है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए 6 का देखना है, तो 6 या तो 4 का होता है या तो 6 का होता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। इन्हें दो को लेके चल रही अब 57 आइए, तो किसका स्क्वायर 57 होता है, यही पता कर रहा है ना। तो 57 कीजिए, तो देखिए 7 का होता है 49, 8 का 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 का ही 7 का कितना होता है 69 होता है, तो 7 आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। अब 4 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे, पता करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर में क्या करेंगे, इसके जस्ट एक आगे वाला से गुना कर दीजिए। 7 के आगे 8 होता है, 8 को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 56। अब ये पता करेंगे कि ये 57 जो होता है इससे ज़्यादा है कि कम है। तो देखिए 57 जो होता है इस 56 से ये वाला ज़्यादा है, माने ये वाला ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आप लिख दीजिए। तो ज़्यादा वाला कितना है 76, तो यही 76 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। शायद इतना करने के बाद तो आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा तो क्या कीजिएगा, इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में लिख करके ज़रूर आप लोग दिखाइएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो देखिए 5 अंक की संख्या जैसे 10,404 है, ठीक है। 5 अंकों की संख्या ले लिए, इसमें क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि लास्ट में 2 का जोड़ा लगाइए। देखिए लास्ट में 2 का जोड़ा, बाकी के इस तरह से जोड़ा लगा दीजिए, ठीक। मैंने लास्ट में 2 का मतलब 2 होना चाहिए, एक जोड़ा हो गया, अब बाकी इधर अलग जोड़ा लगाइए, ठीक। अब इसको बनाइए, तो देखिए इसको पहले डिजिट खोजिए। तो जो 4 होता है किसका यूनिट डिजिट होता है, किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है, इकाई का अंक 4 होता है। तो देखिए या तो 2 का होता है या तो 8 का होता है। अब तो आपको पता चल ही गई होगी, यानी 2 8 होगा, ये तो कंफर्म हो गया यूनिट डिजिट में। अब हमको 104 देखिए, तो किस नंबर का जो स्क्वायर होता है 104 होता है, ठीक। तो यहाँ पर आ जाइए, 10 का कितना होता है 100, 11 के 121 होता है। ये भी आप जैसे 2-3 डिजिट का आप सीख चुके होंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब को 11 का 12 का 13 का इस तरह से तो आप कर ही लीजिएगा। तो उसी तरह से 11 का 121 होता है, तो 11 का हम लोग नहीं लेंगे, 10 का ही लेंगे। तो ये तो कन्फर्म पता चल गया कि इधर वाला नंबर 10 होगा, ठीक। अब इधर वाला नंबर आपको पता करना है, तो मैंने क्या कहा था, इस नंबर में 1 जोड़ दीजिए। इस नंबर में क्या करना है, आपको 1 जोड़ देना है। तो 10 है, 10 के 1 आगे कितना होता है 11 होता है। अब इसको गुना कर दीजिए तो 110 हो गया। अब ये पता कीजिए, ध्यान से समझिए, ये वाला पता कीजिए, ये वाला नंबर ज़्यादा है कि कम है। तो ये वाला नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर से ये वाला कम है, ये वाला कम है, तो 104 कम है, तो कम कौन नंबर है 2 है, तो 2 वाला यहाँ पर हो गया, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। जिससे इस तरह से आपको जोड़ा लगा देनी है, ठीक। शुरू में 2 को, बाकी में एक ही साथ ले लेना है। अब पता कीजिए कि 6 किसका डिजिट में होता है, या तो 4 का होता है या तो 6 में होता है। इतना तो कंफर्म पता चल गया। अब 134 का देखिए, 134 का, तो 134 किसका होता है, तो 12 के होता है 144। 12 का कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर। और अभी हम पीछे सिखाए भी थे कि आप किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालिएगा फटाफट तरीका से, तो फटाफट तरीका से आप निकाल लीजिएगा, ठीक। वैसे भी 20 तक लोगों को याद रहती है, लेकिन आप लोग अगर BHU की तैयारी कर रहे होंगे तो शायद नहीं भी याद किए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप निकालने सीख जाइएगा, एक बार मेहनत कीजिएगा तो आपको सीख जाइएगा। तो 12 का कितना होता है 144 होता है, तो 144 तो ज़्यादा हो जाएगा ना 134 से, तो क्या करेंगे 11 का ले लेंगे। तो 11 का कितना होता है 121 होता है, 11 का कितना होता है 121 होता है, तो 11 का ले लीजिए। तो देखिए कन्फर्म पता चल गया कि 11 इधर होगा, कोई दिक्कत। अब हमको इस डिजिट को पता करना है, तो मैंने क्या कहा था 11 लिखिए, इसके जस्ट एक आगे वाला लिख दीजिए तो 12 हो गया,
ठीक, अभी दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करके ट्राई मारिए, कितना होगा, 11 दूना के 22 होता है, 11 कम 11 और 11 दो कितना होता है 13 होता है, 132 आ गया। तो ये 132 है, ये 134 है, तो ये वाला ज़्यादा ना है, तो ये वाला अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 116 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13,456 होता है। यदि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर हमको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का ज़रूर वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए 6 अंकों की संख्या 7 अंकों की संख्या का निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे अलग अलग जो टाइप्स का क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप इसके इतना ही तक रिवाइज़ कीजिए, और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है मैंने जो समझाने की कोशिश किया है, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।